डेवलपमेंट के नाम पर अकोला बाजार के लोगों को परेशान किया जा रहा है। ईगल इंफ्रा के मनमाने मैनेजमेंट से नागरिक और किसान परेशान हैं। नागरिकों का आरोप है कि महाराष्ट्र स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जीरो प्लानिंग की वजह से सड़क चौड़ी की जा रही है। महाराष्ट्र स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत मंजूर घाटंजी मंगरूल रोड को चौड़ा करने के काम में ईगल इंफ्रा कंपनी की गलत मैनेजमेंट, मनमानी और गैर कानूनी मैनेजमेंट सामने आई है और अकोला बाजार के नागरिकों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेकर गांव के सामने लगभग 1 किलोमीटर तक सड़क का काम बहुत ही घटिया क्वालिटी का, अधूरा और खतरनाक हालत में है और जरूरी बजरी और गिट्टी की कमी है। सही लेबलिंग नहीं है और किसी भी तरह की सुंदरता का पूरी तरह से अभाव है। अब गांव वाले सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि ये सड़क डेवलपमेंट के लिए है या लोगों को परेशान करने के लिए। सड़क के दोनों तरफ नालियों की मंजूरी न होने की वजह से मानसून में सड़क पर जमा होने वाला पानी सीधे गांव में घुस जाएगा, जिससे लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ने की पूरी संभावना है। अकोला बाजार इस इलाके का एक बड़ा गांव है और यहाँ एक बड़ा बाजार है। यहाँ भारी और हल्के वाहनों का आना जाना लगा रहता है। हालांकि स्ट्रीट लाइट, डिवाइडर, डिस्प्ले बोर्ड और स्पीड ब्रेकर पूरी तरह से न होने की वजह से हादसों का डर बना रहता है। लोगों का गंभीर आरोप है कि जिस सड़क से स्कूली छात्र, महिलाएं, सीनियर सिटीजन और मरीज आते जाते हैं, उस पर सुरक्षा के कोई उपाय नहीं किए गए हैं। घाटंजी रोड पर जिला परिषद हाई स्कूल और मंगरूल रोड पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर होने की वजह से इस सड़क पर ठीक से काम न होने और अव्यवस्थित तरीके से काम न होने से छात्रों और मरीजों की सेहत पर सीधा असर पड़ेगा। अकोला बाजार इस इलाके का एक बड़ा कमर्शियल सेंटर है और आसपास के 22 गांवों के लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए यहाँ आते हैं। इसके बावजूद आरोप है कि सड़क की मंजूरी और चौड़ीकरण की प्रक्रिया के दौरान गांव वालों, व्यापारियों या ग्राम पंचायत को भरोसे में लिए बिना आपसी फैसले लिए गए। गांव वालों ने यह भी आरोप लगाया है कि अकोला बाजार में ये काम जानबूझकर टाला गया, जबकि आसपास के गांव में बड़े नालों का काम चल रहा था। इसी पृष्ठभूमि में अकोला बाजार के गांव वालों ने सरपंच, उप सरपंच और सभी सदस्यों से मुलाकात की और 26 दिसंबर को हुई ग्राम सभा में इस सड़क के सौंदर्यीकरण और सड़क के दोनों ओर बड़े नालों के काम के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव के अनुसार ग्राम पंचायत के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य बुनियादी ढांचा विकास निगम नागपुर को मेल के जरिए पत्र भेजा गया था। अकोला बाजार एक बड़ा बाजार है और इस सड़क के बनने से पूरे इलाके का आर्थिक और सामाजिक विकास हो सकता है और इस पर विस्तार से चर्चा के बाद मांगे रखी गई थी। हालांकि इन सब के बावजूद गांव वालों को महाराष्ट्र राज्य बुनियादी ढांचा विकास निगम की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है, जिससे उनमें नाराजगी बढ़ गई है। ईगल इंफ्रा कंपनी की गलत प्लानिंग के कारण 31 दिसंबर को नहर बंद कर दी गई थी। उसी दिन जब नहर में पानी लीक हुआ तो वह बिना निकासी के जमा हो गया और एक महिला किसान के खेत में घुस गया। इस पानी से 4 एकड़ एरिया में रबी सीजन की चने की फसल को करीब 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और ये नुकसान पूरी तरह से कंपनी की लापरवाही की वजह से हुआ है। हालांकि संबंधित अधिकारियों, पुलिस और कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर ने घटना का मुआयना किया है, लेकिन प्रभावित महिला किसानों को आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला है, जो गुस्से की बात है, ऐसा गांव वालों का कहना है। सामाजिक कार्यकर्ताओं, युवा कार्यकर्ताओं और गांव वालों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर तुरंत मुआवजा नहीं दिया गया और सड़क के सौंदर्यीकरण के साथ साथ नाली, स्ट्रीट लाइट और सुरक्षा सुविधाओं को मंजूरी नहीं दी गई तो वे सड़क का काम पूरी तरह से रोक देंगे और कड़ा विरोध करेंगे। इसके साथ ही गांव वालों ने मांग की है कि घाटंजी से मंगरूल तक का करीब 5 किलोमीटर का रास्ता महाराष्ट्र राज्य बुनियादी ढांचा विकास निगम से निकालकर लोक निर्माण विभाग अधिकार क्षेत्र में दिया जाए। उस विभाग को पूरा अधिकार दिया जाए और सभी जरूरी सुविधाएं तुरंत दी जाए। इसके अलावा नागरिकों ने ये भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि ईगल इंफ्रा कंपनी ने सड़क चौड़ीकरण के दौरान बिना इजाजत के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खड़े पेड़ काट दिए और खोदी गई मिट्टी एक दूसरे को बेच दी। अभी तस्वीर ये दिख रही है कि कंपनी का काम किसी जिम्मेदार अधिकारी के कंट्रोल में नहीं है और हर कोई खुद को प्रोजेक्ट मैनेजर समझता है। हाल ही में 2 दिन पहले पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के एक अधिकारी द्वारा किए गए इंस्पेक्शन में सड़क के काम में कई गड़बड़ियां पाई गई और इस बारे में कंपनी को निर्देश दिए गए हैं। हालांकि अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ निर्देश देकर मामला खत्म हो जाएगा या इस मनमानी मैनेजमेंट के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी। अकोला बाजार के नागरिकों ने महाराष्ट्र स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को कड़ी चेतावनी दी है कि अगर ग्राम सभा के प्रस्तावों, पत्राचार और मांगों को नजरअंदाज किया गया तो आने वाले दिनों में इस सड़क पर चल रहा काम रोक दिया जाएगा और एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। ग्राम पंचायत और नागरिकों ने जन आक्रोश जताया है कि विकास के नाम पर चल रही इस परेशानी को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।